बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। और ख़ासकर आज हम बात करेंगे एक ऐसे खेल पाकिस्तान के अंदर जो बहुत तेज़ी से मकबूलियत इस दौर में हासिल किया, लेकिन अब शायद पस्ती की तरफ वो खेल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उस पर बहुत कुछ क्या कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इस खेल को कितनी पेजराई मिलनी चाहिए और क्या वजह है कि अब तक वो पेजराई दोबारा मिलती इस गेम को नहीं दिखाई दे रही है। हम खेल कबड्डी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मकबूल खेल है जिस पे अगर तमाशाइयों की बात करूं तो बेपनाह तमाशाई इस इवेंट को देखने के लिए मौजूद होते हैं। सारे सूरताल पर बात करने के लिए आ जाए क्योंकि हमारे साथ है चेयरमैन है कबड्डी सिंध कबड्डी एसोसिएशन के गुलाम यासीन साहब, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आज उनसे कबड्डी के हवाले से भी बातें करेंगे कि क्या वजह है कि एक माजी में ये खेल बड़ी तेज़ी में मकबूलियत हासिल करता दिखाई देता था, फिर क्या वजह हुई कि हम इस खेल पर पस्ती की तरफ जाते हुए दिखाई दिया और कितना अरसा मज़ीद और लग जाएगा इस खेल को ऊपर की जानिब आने के लिए और गवर्नमेंट सतह पर कितनी ज़रूरत है इस पे गवर्नमेंट को काम करने के लिए, क्योंकि ये सकाफ़ती हमारा खेल है और कल्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो इस गेम को बड़ा परवान चढ़ाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इस खेल को हम जहाँ सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ ऐसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो साथ साथ गवर्नमेंट का काम भी है कि उसे सपोर्ट करे। तो गुलाम यासीन साहब हमारे साथ मौजूद है। गुलाम साहब क्या कहेंगे इस खेल के हवाले से? माजी हमारा अगर हम देखें तो इस खेल में पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद मोइन, बहुत शुक्रिया आपका कि एक मरतबा फिर हम आपके साथ विनस टीवी पे मौजूद हैं। ये वो गेम है जिसका जितना तज़किरा किया जाए कम है। हमारे पुराने जो ट्रेडिशनल गेम्स में हैं उसका मेन हिस्सा, मेन गेम है वो ये है हमारी कबड्डी। कबड्डी वो बॉडी के लिहाज से, मुख्तलिफ जहन के लिहाज से हमारे लिए बहुत इंतहाई काबिल रसाश गेम है जिसको हम वक्तन फ़वक्तन खेलते रहते हैं। और ये वो गेम है जो गाँव में, गलियों में और छोटे छोटे शहरों, बड़े बड़े शहरों में बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करती हुई दिखाई दे रही है। अब हमने इसको थोड़ी सी इसको क्रिस्टल करते हुए मुख्तलिफ जगहों पे हमने इंटरनेशनल तौर पे इसको भी लिया और हमारे ओलंपिक गेम्स में हमने इसको हिस्सा बना लिया। यहाँ हमारे सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर अहमद अली राजपूत साहब की मेहरबानी से यहाँ पे भी वो हमारे ओलंपिक का हिस्सा बना है और मुख्तलिफ हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मोहम्मद असलम खान, उनकी बदौलत उनकी भी हमने बहुत, उनकी वजह से बहुत हमने मेहनत की और यही वजह है कि अब हम डे बाय डे हम अपने प्रोग्राम को बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, आप प्रोग्राम को तो बढ़ा रहे हैं और साथ साथ गुलाम यासीन साहब है क्योंकि सिंध के चेयरमैन हैं आप कबड्डी एसोसिएशन के, तो आप लोग का किरदार क्या है? क्या सिंध के अंदर, क्योंकि इस खेल में अगर हम देखें तो सकाफती रंग होता है हमारा, और क्या वजह है कि हम इस गेम में इतने पीछे की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? शेयरमैन साहब, पीछे तो हम नहीं जा रहे लेकिन हम डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ऐसे कोरोना के बाद आप जानते हैं कि बहुत सी गेमों के थोड़ा सा ठंडापन हो गया था। तो यही वजह है कि ये पब्लिक गेम है और इसमें कोरोना में सख्ती से हमें मना किया गया था ना खेले, लेकिन उसके बावजूद हमारे जवानों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे स्पोर्ट्स लवरों ने, उन्होंने मेहनत की और फिर भी उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। मुख्तलिफ हमारे गवर्नमेंट के ये हमारा डाउनफॉल रहा है और हमारे लिए बायस मायूस कन सूरत आ रही गवर्नमेंट सिंध से कि मुख्तलिफ जो हमारे लास्ट हमारे गवर्नमेंट इदारे और साथ में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने हमें इतना रेस्पॉन्स नहीं दिया। अब हमारे पास जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन के आए हैं वो खुद हमारे सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और उसके साथ जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मिस्टर जलालुद्दीन महर साहब हैं, बहुत नाइस पर्सन है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह इस गेम को देखा है। साथ ही ना मेरी उनके साथ दो तीन मुलाकातें हुई। उस मुलाकातों के दौरान उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इसको करेंगे। मुहर्रम शरीफ के हवाले से आपको पता है कि नेशन गेम भी इसी कराची का हिस्सा बनने जा रही है और इसमें हमारी ये सिंध में जो कबड्डी है हम उसमें इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद में हमारी गेम चल रही है। इस वक्त भी इस्लामाबाद में हमारी मुहर्रम की वजह से रुका है, लेकिन चंद दिन पहले हमने कबड्डी का बहुत अच्छा इवेंट करवाया था। अच्छा, बहुत अच्छा इवेंट करवाया। और अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में बड़ा खेल ये अब खेला जाता है। अगर मैं दो पीछे चला जाऊं थोड़ा सा 2023 में, तो वहाँ पर गुज्जर क्लब एक है
बड़ा नामी गिरामी वो क्लब है और गुज्जर के नाम से अगर हम देखें तो लास्ट है आपने भी एक इवेंट करवाया हुआ था आपने और सिंध गेम्स के बाकायदा तौर पर 18वें जो सिंध गेम्स हो रहे थे उसका एक पार्ट भी थे आप फोकल पर्सन के ऐसे से काम भी कर रहे थे। फिर आपके लिए भी एक उन्होंने कबड्डी का जो गेम है वो आपके सुपुर्द किया हुआ था और फिर ये कोरंगी में इसका आपने मेला सजाया था। और गुज्जर के हवाले से मैं ये बात करूँगा बड़े मकबूलियत हासिल करते हैं ये गुज्जर जो लोग हैं इस खेल के अंदर। यहाँ पर भी हमारे पास गुजर फैमिली है। आप यकीन करें शहर में उनके खून के कतरे कतरे में कबड्डी समाई हुई है। सिर्फ ये नहीं है कि नहीं उनकी फैमिली की ये गेम है, लेकिन वो इतने मेहनत करते हैं उस गेम में। और यहाँ पे हम हर संडे को ये कोरंगी क्रॉस वे पे हम वहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। हर संडे को, एवरी संडे को शाम को हमारा वहाँ पे गुजर क्लब और गुजर एक और दानिश क्लब है, 2 क्लब है जो आपस में खेलते हैं। स्टिल अभी भी खेल रहे हैं और आगे भी हम इसी को कंटिन्यू करते हुए जा रहे हैं। और अब हमने थोड़ा सा इसको क्रिस्टल ये किया है, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, मीटिंग हुई थी, मिस्टर प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी जनरल माका साहब आए थे यहाँ पे। हमने इस मतलब मुहर्रम से पहले कर रहे थे, लेकिन कमिश्नर साहब की 30 तक वो जो गेम्स थी वो चल रही थी, जिसकी वजह से हम उसको पाए तकमील नहीं पहुंचा सके। अब इसमें हमने गर्ल्स को भी हमने इंट्रोड्यूस करवाना है और गर्ल्स हमारी तैयार हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे मुहर्रम खत्म होगा मौसम भी अच्छा हो जाएगा और गर्ल्स हमारी स्पेशली तौर पे इस गेम में हमारे साथ। अच्छा गर्ल्स की आप जब इवेंट करवाएंगे और क्योंकि अगर हम देखें तो से पर्दा बड़ी से चीज़ें सामने आ रही होती हैं और गर्ल्स के लिए आपने कोई सिक्योरिटी के हवाले से कोई पर्पज़ रखा हुआ है? इससे पहले हमने गर्ल्स का बहुत अच्छा इवेंट किया था केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। वहाँ बच्चियों को एक किस्म की, वैसे है वो 4 दीवारी के अंदर है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है उनकी। साथ में गर्ल्स के लिए हमने वहाँ पे एक पोर्शन उन्होंने हमें मखसूस करके दे दिया है, वहाँ पे हम ये कबड्डी करवा रहे हैं। इस मरतबा हमारी ज़ोर शोर से तैयारियाँ मुकम्मल हैं। 4 टीमें हमारी बन चुकी हैं कराची के हवाले से। और कराची के आवाम के लिए ये मैं ऐलान करता हूँ और उनको खुशखबरी देता हूँ कि गर्ल्स के अलावा बॉयज़ की भी जो टीमें हैं वो भी कर रहे हैं। साथ में हमारी जो प्रिपरेशन चल रही है कि हम कॉलेजेस और इस यूनिवर्सिटीज़ में हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएं। मुख्तलिफ हमारे सेक्शन हो चुके हैं, मुख्तलिफ हमारी अवेयरनेस प्रोग्राम उनके साथ हो रहे हैं। सिर्फ इसलिए हम उनको बताएं कि आप मम्मी डैडी के बच्चे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे इस धरती के बच्चे बने, इस धरती के माहौल के एडजस्ट के हिसाब से बने। हमारे लिए बायसे फ़ख्र है। आप मेहनत करेंगे, आप जितनी आगे गेम में आएंगे, क्योंकि इसमें एनर्जेटिक होती है, अपनी बॉडी को ख्याल करना पड़ता है, अपने माइंड को बहुत तेजी के साथ प्रिपेयर करना पड़ता है। यही वजह है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन बच्चों को जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में अवेलेबल हैं बच्चियां, हम उनको इस तरह वो राग़िब करें। और बहुत अच्छा इंटरेस्ट देखा, क्योंकि ये गेम बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत बिल्कुल इंटरेस्टेड गेम है और आप इसका जिक्र भी कर रहे हैं। फिर अभी कुछ देर कबल आपने कहा कि पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन से आपकी बात बहुत सी इश्यूज़ पे चल रहे हैं। तो सिंध के अंदर इंटीरियर में आपने क्या देखा है कबड्डी में? आप समझते हैं कि बहुत टैलेंट है कि वहाँ पर भी काम करने की ज़रूरत है? नहीं, बहुत टैलेंट है इस वक्त। हमारा जो कबड्डी एसोसिएशन का मेरा सेक्रेटरी जनरल है माका साहब, वो सक्खर से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे उनका क्लब है बाकायदगी के साथ। और वहाँ पे एवरी संडे वहाँ पे भी इवेंट होते हैं। अच्छा, सक्खर के मतलब ये सराउंड बीच में है, उसको शिकारपुर लगता है, लाड़काना लगता है, कंदकोट लगता है, ये थोड़ा सा घोट की तरफ जाता है। तो वो भी खिलाड़ी गेम को, शो को मद्देनजर रखते हुए वो भी इसी क्लब को ज्वाइन करते हैं। अभी वही टीम मिस्टर माका साहब लेके इस्लामाबाद गए हुए हैं और इसी अवेयरनेस प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी ज़हनी तौर तैयार रहें, क्योंकि अभी नेशन गेम भी आ रहे हैं। और हमारा जो मेन फोकस है कि हम किसी भी तरीके से हमने इस ट्रेडिशनल गेम को नेशन गेम में इसको हम अपने तरफ कर लें और हम जीतें, और ये हमारे लिए बायस खुशी के मकाम अच्छा होगा। पाकिस्तान टीम की अगर मैं बात करूं उसमें हम देखते हैं कि बहुत से प्लेयर्स क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा बहुत से डिपार्टमेंट्स बंद हो गए थे और तकरीबन ही जो प्लेयर्स हैं कबड्डी के वो अगर हम देखें तो पाकिस्तान आर्मी को बिलोंग करते हैं, वापडा को करते हैं और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको बिलोंग करते हुए आते हैं। और क्योंकि पिछले जब 2019 में
जो है साबका वज़ीर आज़म ने जो है इन डिपार्टमेंट पे बैन लगाया, तो बहुत से खिलाड़ियों ने शायद अपने आप को जो है इस खेल से भी अलहदगी अख्तियार कर ली थी। अब दोबारा जिस वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने बहाली कर दी है डिपार्टमेंट की, तो कितना फ़ायदा हो रहा है अब इन खिलाड़ियों को? शहर में बात ये है कि स्पेशली तो सिंध प्रोविंस में इस वक्त तक डिपार्टमेंटल बैन है। अनाउंस तो हो चुका है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर में से शहबाज साहब मियाँ ने, शहबाज शरीफ। मियाँ शहबाज शरीफ ने अनाउंस कर दिया है कि डिपार्टमेंट में भर्तियां की जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि खिलाड़ी जो है ना पेट से भरा हुआ होगा, उसको अपना मुस्तकबिल होगा, बीवी बच्चों बहन भाई की परवरिश करेगा तो आगे बढ़ेगा भी सही। लेकिन अभी तक स्टिल सिंध गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंटल कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं की, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अपनी मदद आपके तहत, और जैसे आपने गुजर का फॉर्म का किया, गुजर क्लब भी बहुत अच्छा है, उनके भी खिलाड़ी बहुत परफेक्ट हैं और वो मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह मिस्टर माका अंदरूनी सिंध में सखर में कैंप करके बैठे हुए स्टिल, और वहां से वो खिलाड़ी निकाल के ला रहे हैं और गए हैं हमारे खिलाड़ी नेशनल पे। ये मसला नहीं कि हम बैठ जाएं या हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो हम अपने खिलाड़ियों को ऐसे बेयार मददगार छोड़ दें, नहीं, हम अपने खिलाड़ियों को देख रहे हैं और अपने आप की मदद के तहत हम कर रहे हैं। लास्ट टाइम आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट को हमने 3 मरतबा अप्रोचेस की, इवन यहाँ तक कि सिंध के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी सीएम डायरेक्टर निकाले, लेकिन वो लास्ट हमारा जो सेक्रेटरी था उन्होंने पता नहीं क्यों इस चीज़ को डिनाई किया और हमारे फंड्स और हमारी जो चीज़ें हैं उन्होंने स्टॉप कर दी। उनकी अपनी कोई थिंकिंग होगी, लेकिन इस सिटिंग सेक्रेटरी मिस्टर जलालुद्दीन महर ने कहा है कि नहीं, मैं आपके लिए बहुत काम करूँ। अभी उन्होंने बहुत कोडी कोडी का, कबड्डी का नहीं, कोडी कोडी का सखर में बहुत बड़ा इवेंट करवाया था, इधर पार्ट ऑफ कबड्डी का भी है। तो जलालुद्दीन महर साहब और हमारे मिनिस्टर सरदार मोहम्मद बख्श महर साहब के पास उम्मीदें हैं हमारी, हम उनको देख रहे हैं, दोनों स्पोर्ट्स के लवर भी हैं। आपने देखा है कि हर इवेंट में मिस्टर सेक्रेटरी साहब ऑन द बिहाफ ऑफ द मिनिस्टर प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। अभी आपने देखा है कि हमारी जो वो अपना ओलंपिक डे हुआ था, ओलंपिक डे में भी हमारे सेक्रेटरी साहब ने स्पेशली शिरकत की। उसके अलावा इस ओलंपिक डे से मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे हैं, उनमें भी इन्होंने शिरकत की। इसी वजह से कि हम उसकी तरफ पुरोमीद है, वो ही इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, इंटरेस्ट के साथ-साथ हमने उनके अंदर एक चीज़ देखी कि अब बाकायदा तौर पर वो ऐलान भी कर रहे हैं मुख्तलिफ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसाइल आते हैं फंडिंग के जी, हवाले से, और अब वो बाकायदा तौर पर स्पोर्ट्स को, जो आप कुछ देर कबल ज़िक्र कर रहे थे ना कि पैसे नहीं मिल रहे, बहुत सी चीज़ें होने के बावजूद है, लेकिन ये सेक्रेटरी ऐसा है कि पैसे लगाने को तैयार है गवर्नमेंट के देखिए थ्रू। मैं ऑन एयर बैठ के आपके साथ ये इस चीज़ को एडमिट करता हूँ, मिस्टर जलालुद्दीन महर साहब वैसे मेरे सीनियर भी हैं, लेकिन साथ साथ इज अ वेरी नाइस पर्सन, प्यार से बात करते हैं, स्मूथली बैठ के। आप ये आते हैं ना, पुराने सेटअप को उन्होंने चेंज किया, स्पोर्ट्स बोर्ड में आपने देखें किसको चेंज किया, वो सिटिंग हमारे जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस है तो उनको चार्ज दे दिया गया है। ये पार्ट ऑफ जॉब है और कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किया, उन्होंने हर जगह पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ अनाउंसमेंट, नहीं, उनको फंडिंग कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं, आप प्रोग्राम करें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो ये हमारे नौजवान यूथ जो है ना उसको प्रमोट करें, हमारे जो सर्किल है यूथ का जिसको हम टारगेट करके बैठे हैं, हम उसको आगे लाना चाहते हैं। देखिए ना, आपके पास है कि इंडिया वो भी कबड्डी मैच टीम बना के कनाडा के साथ बैठा हुआ है, उसकी कनाडा की कोई टीम नहीं है, लेकिन इंडिया के लोग उसके साथ शामिल है। हमारे जो पाकिस्तान की टीम के जो जवान हैं, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हैं, उनसे कहीं लाख दर्जा अच्छे हैं, खेलते हैं, उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा है, उनमें एनर्जेटिक है, उनमें फुर्तीलापन है, वो खेल रहे हैं। आपने देखा लाहौर में कितनी गेम्स हो रही, इसीलिए हो रही है कि वहाँ का जो प्रोविंस है, वहाँ का जो गवर्नमेंट की उनको सपोर्ट है, वो उनको बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन वी आर होपफुल फ्रॉम साइड ऑफ द स्पोर्ट डिपार्टमेंट, ऑनरेबल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जलालुद्दीन महर साहब की तरफ से, वो भी इसी तरह हमें सपोर्ट जो कर रहे हैं इस वक्त मॉरली कर रहे हैं, आए हुए दिनों में इंशाल्लाह हमें वो भी करेंगे, तो हम बहुत इसको अच्छी जगह पे लेके जाने की पोजीशन में हैं। अच्छा, अच्छी जगहों पे लेके जाने की पोजीशन में है। आपने कुछ देर कबल कहा था कि ख़वातीन के लिए अच्छा काम आप लोग भी कर रहे हैं, और जिस तरह हम वेन्यूज़ की बात कर रहे हैं, आपने केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात की है, तो कराची के अंदर कितने वेन्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पर ख़वातीन आकर कबड्डी खेल सकती हैं या प्रैक्टिस कर सकती हैं? शहर अमन साहब, इस वक्त तो हमारे पास सिर्फ केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसलिए सूटेबल है कि पब्लिक प्लेस भी है, लेकिन साथ में उसमें आपने देखा है कि मुख्तलिफ जगहों पे
अंदर भी बाउंड्री वॉल्स मौजूद हैं। अभी हम इतने आगे नहीं गए कि हम ख़वातीन को ओपन रिंग पे उतार के हम कबड्डी की मैच खेल पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसी एक हिस्से को, पोर्शन को टेंट के ज़रिए इसको कवर करके हम इसको स्पोर्ट्स उनकी जो के लिए इसी चीज़ को उन्होंने जो हमें सबसे ज़्यादा प्रमोट किया वो मिस्टर खालिद रहमानी ने, जो हमारे नायब सदर हैं सिंध कबड्डी एसोसिएशन के। उन्होंने उनको कहा, फिर हमारी वो ज़हरा साहिबा हैं, उन्होंने कहा, और रईसा ने उन्होंने, और फहमीदा हमारी सीनियर डीपी रिटायर हुई हैं। अच्छा, इन्होंने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया, उनको रहमान साहब ने एक मरतबा बुला लिया और हम सब ने बैठ के मीटिंग करके कहा कि अब हम बच्चियों को प्रमोट अच्छा, करेंगे। ये आपने एक अच्छा तज़किरा खालिद रहमानी साहब का कर दिया है, तो खालिद रहमानी साहब एक अच्छा काम गुड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हील चेयर के ऊपर वो जी। बड़ा प्रमोट कर रहे हैं इस गेम को। क्या कहेंगे खालिद रहमानी साहब के, क्योंकि अब तो वो भी सिंध के बाकायदा तौर पर एक उनके पास भी ओहदा मौजूद है। जी हाँ, एडिशनल हमारे सेक्रेटरी जनरल है सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के। खालिद रहमानी साहब वो फरिश्तों वाला काम कर रहे हैं, जिनको हम, वो उन लोगों को, वो बच्चे जो हम, जिनको हम स्पेशल कहते थे, उन स्पेशल बच्चों को कहा कि आप स्पेशल हो, डिसेबल नहीं हो, आप हमारे लिए स्पेशल हो। हम उन बच्चों को मुख्तलिफ जगहों पे कर रहे हैं। अब ये टेंट साहब ने देखा कि स्पेशल बच्चों को करा रहे हैं, अभी आर्चरी भी स्पेशल बच्चों को वो करा रहे हैं। अब उन बच्चों को 4 मरतबा तो आउट ऑफ कंट्री लेके गए हैं मिस्टर खालिद रहमानी, और यकीन करें अपना शहजाद मोइन साहब, हम इंडिया से जीत के आ जाते हैं हमेशा। हमारी जितनी भी मैचेस हुई हैं वहाँ से हम जीत के आ जाते हैं। ये हमारी अच्छी बात है और में जज्बा है। इन वो जो स्पेशल बच्चे हैं हमारे, हम उनको डिसेबल नहीं कहते, हम उनको स्पेशल बच्चा कहते हैं। वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, सर के ताज आंखों हैं हमारे। वो खेल रहे हैं, अभी आर्चरी भी वो खेल रहे हैं व्हील चेयर पे, और साथ में रहमान साहब ने केपीटी में बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम के मद्देनज़र बहुत उनको रेस्पॉन्स मिल रहा है। और आपने देखा कि कोविड में भी मिस्टर खालिद रहमानी ही की आवाज़ गूंज रही थी स्पोर्ट्स के हलकों में। तो मेरे लिए तो काबिल एहतराम है और हम इसमें प्राउड करते हैं। अच्छा, प्राउड करते हैं, क्योंकि आपने कबड्डी की तो बात कर ली है, थोड़ा सा चेस के हवाले से भी बात कर लें। काफ़ी काम कर रहे हैं आप चेस के लिए भी, और उसके हवाले से भी आपके पास ओहदा मौजूद है इस वक्त। वासिफ साहब को आपने किस तरह देखा चेस में? भाई, वासिफ साहब ने तो अपनी लाइफ जो है ना चेस को दे दी है। ये हमारा पाकिस्तान का पहला आर्बिट्रेटर है, और कोई है ही नहीं सर्टिफाइड। ये है उनकी मिसेज हमारी बहन जुनूबिया है, जो इस प्रोग्राम में सबसे आगे हैं और काम कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चेस में उन्होंने अभी जो उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई है वो ये है कि हम प्राइमरी ग्रास रूट से, स्कूल से हम बच्चों को खिलाना शुरू किया। अभी हमने सिंध मदरसा इस्लाम में बहुत अच्छा इवेंट किया था, नाज़माबाद में प्रोग्राम किया, नाज़माबाद में प्रोग्राम किया हमने मुख्तलिफ। उसके अलावा हमारे जो मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस हैं, हमने इकरा यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में प्रोग्राम बहुत परफेक्ट किया और सक्सेसफुल किया, और वहाँ के जो बच्चे हैं बहुत हमें रेस्पॉन्स दे रहे हैं। वेरी थैंकफुल। और वासिफ साहब को तो जितनी तारीफ की जाए कम है। उनका सुबह दोपहर शाम सिर्फ चेस के अलावा और कोई काम भी नहीं है। चेस के अलावा कोई काम भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक अच्छा साइन है कि वो मुख्तलिफ स्कूल यूनिवर्सिटी पर बाकायदा तौर पर काम कर रहे हैं। और ग़ुलाम यासीन साहब है, क्योंकि अगर मैं कबड्डी की बात करूँ तो आप कबड्डी के हवाले से भी कह रहे थे कि स्कूलों की सतह पे काम करने की ज़रूरत है। और अगर हम गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ चले जाएँ तो थोड़ा सा स्पेस हमारे पास गवर्नमेंट स्कूलों में नज़र आता है कि वहाँ ये गेम हो सकता है। बिल्कुल शेर मोइन साहब, आप देखें वैसे तो जो हमारे स्कूल सिस्टम बने हुए 80 और 120 स्क्वायर यार्ड पे जो बने, उसमें कोई ग्राउंड नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट लाल पीले जिसको हम स्कूल कहते हैं, उसमें हॉकी अपना स्पोर्ट्स ग्राउंड भी मौजूद है, ऑडिटोरियम्स मौजूद हैं। अब हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें सिंध गवर्नमेंट कितनी सपोर्ट कर रही है। मैं तो ऑन एयर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप काइंडली हमारे इस ट्रेडिशनल गेम, ना सिर्फ कबड्डी, हमारी फेंसिंग, हमारी आर्चरी, हमारे घोड़सवारी, ये वो हमारे ट्रेडिशनल गेम है। अब वो पिट्ठू गेम है जिसको हमने डॉज बॉल का नाम दिया है, ये वो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं जो हमारी पहचान है। हम उसको कहेंगे कि इनको लाजिम मजलूम करके। अब आप देखें शहजाद भाई, सिंध गवर्नमेंट ने
पहले डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन होते थे, अब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर को भी अपॉइंट कर लिया। और सबसे बढ़कर के जो स्पोर्ट्स के साथ आए हैं ना अपनी डिग्री लेकर, उनको उन्होंने फाइनल्स किया है और उनको बाकायदा ओहदे मिले हुए जी, हैं। और ऐसे डीपी भी थे, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, वो भी हमारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी थे। लेकिन ये जो खिलाड़ी आए, ये आए ना, ये हमारे हाथों के बच्चे हैं और ये स्पोर्ट्स से इनका कनेक्शन हुआ हुआ है और ये बहुत अच्छी आए। आपने देखें कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में फरीद बैठा हुआ है, वो हमारी बच्ची जो है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट सेंटर में सेंटर में हाजरा बैठी हुई है। हाजरा बैठी है, बहुत अच्छा कम है। अभी हाजरा को ही हमारे सेक्रेटरी साहब ने उसको चार्ज दिया है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बोर्ड का। तो ये वो चीजें हैं जो उनकी अपनी मेहनत से हो रही हैं। तो डीपी भी हमारे काम कर रहे हैं, तो वी आर लुकिंग इनकी साइड के, हमें होपफुल है कि ये इंशाल्लाह ताला हमें आगे हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, कबड्डी की अगर मैं बात करूं तो कबड्डी में पाकिस्तान की जो इस वक्त कौमी टीम है उसके लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह इंडिया की टीम है कबड्डी में पाकिस्तान को हमेशा टफ टाइम देती नज़र आई है, इसके अलावा कौन से ममालिक ऐसा हैं जहां पर इस वक्त अगर कबड्डी की बात करूं तो बड़ी तेज़ी में वो कबड्डी खेल हमारे से सीख कर वो लोग आगे की तरफ जा रहे हैं? देखें, ये जो इसमें ये ट्रेडिशनल गेम शुरू से मौजूद रही हैं, ठीक है, और यही वजह है कि आप देखें कि इनका असर मुख्तलिफ ममालिक में पड़ रहा है। मैं छोटी सी मिसाल आपको दूं कि क्रिकेट पहले अमेरिका नहीं खेल रहा था, अब अमेरिका खेलना शुरू हो गया। समवन कि वो उनके लिए आवाज़ उठी होगी कि हमें क्रिकेट भी खेला है। तो सेम हमारे जो कनाडा है, उन्होंने देखा उन्होंने अपनी टीमें बनानी शुरू की, ऑस्ट्रेलिया ने बनाई है। और आपको पता है काइंड ऑफ कबड्डी का वो जो जापान वाले खेलते हैं, ये भी वही काइंड है, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक कर रहे हैं। और हम पाकिस्तानी में हमें सिर्फ हाथ रखा जाए, हमारा अम्ब्रेला हमें मुहैया की जाए ना, यकीन करें हमारी टीम में किसी से कम नहीं है। अच्छा, सपोर्ट की बात हो रही थी और क्योंकि अभी आपने जो है थोड़ी सी सपोर्ट की बात कर भी ली है, तो आप समझते हैं कि प्राइवेट स्पॉन्सर इस तरफ आते दिखाई नहीं देते हैं? क्या वजह है कि हम सिर्फ एक गेम को बड़ा फोकस किया हुआ है? बस वो शराबिन, ये तो लकीर कि हम फकीर बन गए कि एक ही गेम के पीछे दौड़ रहे हैं। हालांकि ये वो गेम, ये हमारी बका की है, हमारे बच्चों की मुस्तकबिल की बात है। हम इन गेम को क्यों नहीं प्रमोट करते? बहुत अच्छी है। अच्छा, इसमें फौरी तौर आपको रिजल्ट मिल सकता है विद इन आवर। 2 घंटे 3 घंटे का हमारे 40 मिनट का 60 मिनट का हमारा एक गेम होती है, आप देखें उसमें जीत जाएंगे। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हमारे फाइनेंसर क्यों नहीं आ रहे प्राइवेटली? हम रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत मरतबा हम कर चुके हैं कि भाई आप अब आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आई होप के शुरू हो चुके हैं। बस वो उनको चाहिए, वो देख भी रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का थोड़ा सा सपोर्ट या उनका अम्ब्रेला हमारे सर पे आ जाए, उनके अम्ब्रेला हमारे इस स्पोर्ट्स में आ जाए। और हमारी जो एक मतलब, फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि हम ये जो सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहब की तरफ देख रहे हैं, ये हमें आई होप कि होपफुल होंगे और ये अम्ब्रेला हमें मुयस्सर चलें, होगी। सेक्रेटरी साहब और जो है बाकायदा तौर पर अगर वो इस अमरेले को देख रहे हैं और इस पे काम करने की भी ज़रूरत है, तो हमें यकीनन सपोर्ट की भी ज़रूरत है। और वो सपोर्ट अगर गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर चॉइस होती है। इंशाल्लाह। साथ साथ क्योंकि खिलाड़ियों के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बड़ा फौलादी जिस्म चाहिए होता है, बड़ा स्टेमिना चाहिए होता है। तो इसमें खिलाड़ी कौन सा फूड इस्तेमाल करते हैं जो इतने जो है बाकायदा तौर पर चमकते हुए नज़र आते हैं, चहलते हुए नज़र आते हैं, और जिस तरह वो एक दूसरे पे पंजे मार के निकल रहे होते हैं, झपटने की कोशिश करते हैं, तो क्या फूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं? एक्चुअली उनकी अपनी डाइट है। शाम को रात को दूध लेते हैं, पिस्ता बादाम लेते हैं। आप देखें कि इस तंगी के सूरत हाल में भी शौक की कोई मूल नहीं है। शौक होता है, और शौक के मद्देनज़र आप यही हमारे जो खिलाड़ी हैं, आप यकीन करें अपने अखराजात और भी हैं, दोस्तों यारों की दावतें, खाना पीना ओढ़ना बिछाना, उसको वो कम करते हैं, उनको स्किप करके वो कहते हैं नहीं, हम अपनी गेम को प्रमोट करेंगे, हम अपने आप को सेट करेंगे। उनका पंजा आपको पकड़ ले, मुझे पकड़ ले, तो छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उनको ये अना भी हो जाती है, उनको ये अपना प्राउडली अंदर से होता है कि हम कमज़ोर क्यों पड़े। अच्छा, वहाँ खेल में ये नहीं देखते खुद ही नहीं, वो कहते हैं अब हमने जीतना है, अब वो हम खेलते हैं। आपने देखा कि उनको चोटें भी लगती हैं, उनको हम वहीं पर बैंडेज का बंदोबस्त भी कर लेते हैं इस वजह से। लेकिन वो कहते हैं नहीं, उनका जो माइंड है, उनकी जो क्लिक होती है, अपनी बात होती है, कहते हैं नहीं, हमने अगलों को शिकस्त देनी है तो देनी है।
चले अगले को शिकस्त देनी है तो देनी है, लेकिन मैंने इस इवेंट को तकरीबन 4 से 5 दफ़ा कवर किया है, लेकिन जितना मज़ा मुझे खेल के अंदर नहीं आया है, उससे ज़्यादा मज़ा मुझे कमेंट्री सुनने में आया है। तो कमेंट्री के हवाले से भी बात कर लूँ, बिल्कुल डिफरेंट कमेंट्री होती है यासीन साहब इस इवेंट बिल्कुल की। शहजादा भाई दैट्स ट्रू। ये जो कमेंटेटर है हम इसको स्पेशली बुलवा लेते हैं मुख्तलिफ प्रोविंसेस से, स्पेशली तो हम इसको पंजाब से बुलवाते हैं, अच्छी खासी हम उसको अमाउंट देते हैं। अच्छा ये एनर्जेटिक उसकी कंपेयरिंग होती है, इतनी इतना परफेक्ट होती। आसान नहीं है नहीं इसमें नहीं गेम अच्छा के लिए वो देन कमेंट्री एंड देयर करना। खिलाड़ियों का नाम भी लेता जाता है, उनको बोलता भी जाता है, उनको हिम्मत देता रहता है। अच्छा वो ये नहीं सोचता कि मैं कहाँ से आया हूँ, नहीं, वो कहता है अब मैं कमेंटेटर हूँ तो इसी गेम का हूँ, इसी ग्राउंड का हूँ, इन्हीं खिलाड़ियों का हूँ। इतनी परफेक्ट करता है, लोग उसकी गेम भी देखने आते हैं नो डाउट, लेकिन कॉमेडी सुनने के लिए बेताब होते हैं। वो इतनी जोक सुना रहा होता है, इतने मजे के साथ कंपेयरिंग कर रहा होता है, जैसे वो रियाजुद्दीन साहब क्रिकेट में कर रहे होते हैं या दूसरे साथी कर रहे होते हैं। लेकिन कबड्डी की जो वो कॉमेडी होती है ना, बड़ा परफेक्ट होती है, मजा आ जाता है। चले मज़ा आ जाता है, क्योंकि आप इस वक्त अगर सिंध कबड्डी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं तो कितना जो है काम सिंध के अंदर हो रहा है, आप कितने काम को फोकस आपने किया हुआ है, कितने प्लेयर्स हैं इंटेलिजेंस से निकाल रहे हैं कुछ है, क्योंकि बहुत से इवेंट्स होते हैं तो उसके लिए आप लोग बाकायदा तौर पर ओपन ट्रायल करते हैं या फिर सिलेक्टेड खिलाड़ियों को मधु कर लेते हैं? नहीं, हम बिल्कुल ओपन ट्रायल करते हैं, एनर्जेटिक की बात हो जाती है। अच्छा फिर वो हमारे लिए बायस इज़्ज़त का मकाम हो जाता है कि हम इनको कैसे ड्रॉप करें। अच्छा फिर उनमें खिलाड़ी भी समझते हैं कि हम ओपन ट्रायल में जा रहे हैं, हम कोई सिलेक्शन नहीं करते, ओपन ट्रायल करते हैं। अभी आपने देखा सिंध गेम में भी ओपन ट्रायल हुई थी, सक्खर में जो टूर्नामेंट हमें दे दिया गया था, इसमें बाकायदा ओपन ट्रायल हुई थी। इसी तरह आपने देखा केएमसी स्पोर्ट्स केएमसी की तरफ से जो प्रोग्राम हुआ था हमारा, उसमें भी हमने ओपन ट्रायल लेके हमने गेम कराए थे। हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते। हो सकता है हम सिलेक्शन में जो करें, एक बंदा अगर हमारा रह गया वो बहुत एनर्जेटिक होगा, इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ओपन ट्रायल में ले लें, उसमें जो जीते कोई सिफारिश नहीं है, उनकी अपनी एबिलिटी के बुनियाद पे हम वो खिलाड़ी लेते हैं। एबिलिटी की बुनियाद पे खिलाड़ियों को शामिल करते हैं। एक क्राइटेरिया अगर आप समझते हैं कि कितने का पोल होता है आपके पास कि ठीक है हमने 15-20 प्लेयर्स लेने हैं? देखिए शहजाद साहब, ये जब हम गेम खेल रहे होते हैं ना, जैसे अभी नेशन गेम आ रहे हैं, उसके फिर बायलॉज आ जाते हैं, उनके टीओर्स आते हैं कि अब हमारे कितने खेल कितने मिनट का हो जाता है, तो हम अपने खिलाड़ियों को कम से कम हम 10 से 15 खिलाड़ी स्टैंड बाय रखते हैं कि हमारे खिलाड़ी जो है स्टैंड बाय रहें। अब उसमें जो टीओर आ जाते हैं हम उनको भी फॉलो करना पड़ता है, उनको भी देखना पड़ता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम उन खिलाड़ियों को कम से कम, हमारी जो टीम है 15 लोगों की मुश्तमिल हो, और उसमें हमारे मैनेजर भी होता है, हमारे उसमें रेफरीज भी होते हैं, उसमें हमारे कोचेस भी होते हैं, हमारी बहुत परफेक्ट टीम, और वो ही उनको सब फॉलो कर रही होती है। चले उनको तो फॉलो कर रहे होते हैं। और क्या एज आप समझते हैं कि कबड्डी में ये बड़े फुर्तीले हो सकते हैं कि इस एज से अगर एक खिलाड़ी निकले तो ज़्यादा बेस्ट हो सकते हैं? शायद 30 साल तक हमारे जो खिलाड़ी हैं ना बड़े एनर्जेटिक होते हैं और अच्छा खेलते हैं। अभी हमने सक्खर में एशियन गेम्स की जो कराई थी ट्रायल, उसमें हमारे लड़के 20 से 30 साल के दरमियान थे और उन्होंने अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, और कराची की टीम को हराया, खुद की टीम जीती। तो ये उसमें उनके ऊपर डिपेंड होता है कि ये कितने उसके साथ खेल रहे हैं, हमारे साथ मेहनत के साथ, उनकी एनर्जेटिक, उनके सांस रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम चेक करते हैं। तो इसीलिए उसमें एज लिमिट को हम बहुत कम करते हैं, लेकिन हम उसकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत अहमियत देते हैं। चलें बॉडी लैंग्वेज को अहमियत देते हैं। और जिस तरह आप हमने कहा कि आप बाकायदा तौर पर कबड्डी को तो देख रहे हैं, चेस को भी जिस तरह देख रहे हैं, लेकिन चेस के इवेंट हम देखते हैं कि माजी में थोड़ा सा हम देखें तो बड़ी तेज़ी में मकबूलियत हासिल किया, फिर एक गैप सा आ गया था। उस गैप्स को अब कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस गैप्स को बाकायदा तौर मुख्तलिफ आप टूर्नामेंट्स होने शहजादा से। भाई आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। एक्चुअली बात ये है कि हमारे पास पांचों उंगलियां बराबर तो है नहीं, हमारे पास पैरेलल एक ग्रुप भी मौजूद है। आपने देखा कि लास्ट टाइम हमें कराची जिम खाना में हमने क्लब कराची क्लब में, कराची क्लब एनएक्सी में इतने इवेंट किए कि यकीन करें 3-3 मिनिस्टर हमारे प्रोग्राम में होते थे और वो इतने हैप्पी होते थे। हमने नेशन कराया वासिफ निसार साहब के मौजूदगी में, उन्होंने इस प्रोग्राम के लिया। उसके बाद एक ऐसा डिपार्टमेंट का
ग्रुप वजूद में आए जिनको खुद को नहीं पता चेस होती क्या है। अच्छा, उन्होंने जानबूझ के इतना अपने आप को सर्टिफाई किया। उस आपको याद होगा, उसका नाम लेने से अच्छा है कि मैं उसकी बता दूं कि उन्होंने सिंध गेम 18 में भी बहुत बदतमीजी की थी हमारे हॉनरेबल सेक्रेटरी के साथ भी, मुख्तलिफ साथी। अच्छा, उसका काम स्पोर्ट्स से तो था ही नहीं, स्पोर्ट्स से उनसे दूर का वास्ता। उनको एक फील्ड चाहिए थी, हमारे एक और हमारी साथी हैं, उन्होंने उसको ले लिया, उसके साथ बना के एक पैरेलल ग्रुप बना दिया जिसका ऑफिशियली उसकी कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन जानबूझ के उन्होंने प्रोग्राम किए, फिर मुख्तलिफ जगह पर उनके प्रोग्राम हुए, वो हमारे ही खिलाड़ी को पकड़ के ले जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट ने उनको दूर कर दिया। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने भी उनको जो है ना एफिलिएशन नहीं दी, हमें दे दिए, और हम अपने इस ग्रुप को रन कर रहे हैं। अच्छा, पैरेलल ग्रुप की आपने बात की है अभी आपने यासीन साहब, तो एक अच्छा साइन रहा था 18वें सिंध गेम्स के अंदर के हर पैरेलल ग्रुप को भी एक पेज पे ला खड़ा किया था उस वक्त जुनैद अली शाह साहब ने, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। तो एक अच्छा साइन रहा था। और लेकिन अब हम देखते हैं कि पैरेलल ग्रुप को यकीनन ख़त्म हो जाना चाहिए, सबको एक पेज पर आकर स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। लेकिन मुझे ये खुशी थी कि वो 18वां गेम्स इसलिए ज़्यादा जो है तरक्की की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, उसकी पिजराई इतनी मिली कि वहां पर हर खिलाड़ियों को भरपूर तौर पर मौका मिला था अपने खिलाड़ियों को जो है जांच का। देखें, मैं डॉक्टर जुनैद शाह का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने इस चीज़ को देखा। लेकिन उस चीज़ को हाईलाइट करने में हमारे सेक्रेटरी जनरल मिस्टर अहमद अली राजपूत, खालिद रहमानी, असगर बलोच का, अब्दुल हमीद बलोच का बहुत किरदार था। उन्होंने कहा कि हम इनको क्यों छोड़ें। अब अभी हम इनको अगर कहते हैं कि आप गंदे हो तो गंदे बनते चले जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम इनको कहें नहीं, आप हमारे लिए बहुत अच्छे हो। लिहाजा स्पोर्ट इनकी लड़ाइयों के पैरेलल ग्रुप के हेड की लड़ाई की वजह से स्पोर्ट्समैन बहुत तकलीफ में था, उसको वो फायदा नहीं मिल रहा था। वो ग्राउंड में किसके हो भाई, फिलहाल ग्रुप के हो, फिलहाल ग्रुप के, जिसकी वजह से हम उसको खिलाते नहीं थे, वो खेलता नहीं था। तो उसकी जो एक्टिविटीज थी या उसका जो एफिशिएंसी थी वो खत्म हो रही थी, जिसकी वजह से हमने उसको कहा कि अब इसको खत्म करते हैं। अब उसको समझ आनी चाहिए कि भाई हम खेल भी चुके हैं, अब एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, अब पैरेलल बॉडीज को दफन कर दें और आगे बढ़े। चलें आगे बढ़ें। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इससे वो पैरेलल ग्रुप ख़त्म हो गया या अब एक पेज पर आकर काम कर रहे हैं वो लोग? नहीं, एक पेज पे तो काम कर रहे हैं, खत्म अभी नहीं हुए। खत्म उनकी नेगेटिव, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नेगेटिव चल रही हैं और वो मनफी अंदाज से सोच रहे हैं, लेकिन एक पेज पे हैं। वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह ताला ये भी हम इसको एक साथ कर लेंगे। चलें एक साथ कर लेंगे। अब मज़ीद क्या एम लेकर जा रहे हैं आप कबड्डी के लिए? कबड्डी के लिए हम ये कह रहे हैं कि हम इसको हर शहर में, ऑलरेडी हमारे ग्राउंड शहरों में बने हुए, आपने देखा गांव के बाहर छोटे छोटे टुकड़े में नरम मिट्टी के साथ ही कबड्डी खेली जाती है। अच्छा, उसके साथ ही वहाँ पे कोडी कोडी खेली जाती है। तो ग्राउंड्स अवेलेबल है, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको कर रहे हैं, उसके बाद हम डिवीज़न वाइज लेके, और नेशनल गेम में जो अभी हमारे, उसमें हम लोकल जो हमारे इंटर सिंध से जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को ले रहे हैं, उन खिलाड़ियों को हम नेशनल गेम में खिलाएंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा। अगर खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं तो आप इस वक्त उनको कोई वेन्यू दे रहे हैं जहां पर आकर वो बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस कर सकें? जी क्योंकि हाँ, आपने कहा कि सिर्फ हर शहर में वेन्यूज मौजूद हैं। सखर डिवीज़न में हमारा क्लब वेन्यू मौजूद है, वहाँ हमारी प्रैक्टिस होती है, हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे रेफरीज हैं। उसके अलावा हमारे कोचेस भी हैं जो सर्टिफाइड हैं। खुद माका साहब हमारे जो है ना सर्टिफाइड कोच है हमारे वर्ल्ड का, वो भी ये इनको ट्रेन कर रहा है। वी आर थैंकफुल। इंशाल्लाह ताला आप नेशनल गेम में कबड्डी को एक अच्छा मकाम पे देखें। चले, कबड्डी को तो अच्छे मुकाम पे देखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ चेस को भी आप देख रहे हैं, उनका मुकाम कहाँ देख रहे हैं आप? वो भी है, क्योंकि पैरेलल ये भी हमारी ट्रेडिशनल गेम है, कबड्डी हो, चेस हो। हमारे वो तकी साहब फेंसिंग में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उसको भी हम लाइन अप कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ट्रेडिशनल गेम के एक और भी, आपने देखा होगा कि हमारी बच्चियां जो है ना राउंड करके बैठ जाती थी, उसके पीछे बॉल रखा या कपड़ा रखा जाता था, उसको भी सर्किल गेम होती थी, वो भी हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ और छोटे छोटे जो गेम्स हैं उनको भी हम ट्रेडिशनल गेम में ला के हम कह रहे हैं कि बाकी गेम के साथ थोड़ा सा हम ट्रेडिशन को क्यों भूलें। हमारी कौम, हमारे नेशन, हमारे बच्चे हमारे ट्रेडिशन को भी तो याद करें ना, कि ये भी गेम्स हमारा हिस्सा रही हैं और हम इन गेमों को जिंदा रखते हैं।
अच्छा, इन गेमों के ज़िंदे की बात कर रहे हैं तो पिछले दिनों हमने देखा कि गधागाड़ी रेस भी हुई है। आप समझते हैं कि जो इस रेस के अंदर मुर्तज़ा वहाब साहब भी मौजूद थे और ये बड़ी जो है हमने देखा कि सुबह के टाइम पे वो वहाँ मौजूद थे और एक स्पोर्ट्स के एक इवेंट के अंदर आना उनका खुशाइन चीज़ थी। देखें, शेरर साहब फादर ऑफ सिटी है और मुर्सा वहाब पे जितनी बात की जाए कम है। एनर्जेटिक पर्सन है, बहुत अच्छा सोचते हैं। और गदागाड़ी रेस नॉट इस साल हुई है, हर साल हमारे साथ गदागाड़ी रेस होती है। इसमें जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं कमिश्नर के, मिस्टर गुलाम मोहम्मद खान, इस गेम को प्रमोट कर रहे हैं। और इस वक्त मोहसिन नकवी साहब इंतहाई बेहतरीन ब्यूरोक्रेट हैं। उन्होंने फिर भी हमारी गेम को देखा, वाकई उन्होंने पूरा वीक हमारे लिए दिसंबर 30 तारीख का पूरा वीक दे दिया। और गधे गाड़ी के वो जो सुबह का क्राउड था, सुबह उठना इतवार का दिन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेयर भी आ गए, हमारे कमिश्नर साहब तो ऑलरेडी मेज़बान थे, वो भी मौजूद थे, दूसरे खिलाड़ी थे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे उसमें डिप्लोमेट्स मौजूद थे। आपने देखा होगा रशियन एम्बेसी से डायरेक्टर कल्चर थे, ईरान से थे। ये वो लोग थे जो इस ट्रेडिशनल गेम को जानते हैं। ये भी ट्रेडिशनल गेम है ना टुडे। अच्छा, यहाँ तो गधा गाड़ी होती है, अंदरून सिंध में जाए तो वो बैलगाड़ी की रेस होती है, पंजाब में बैलगाड़ियों की रेस होती है, ऊंट की रेस होती है। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, हम इनको क्यों ना चलें, इस कल्चर के रेस के अंदर इनामी रकम बड़ी कम दी जाती है, क्या वजह है? बस इस बार बजट कम थी तो अब बजट लेकिन रिलीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बजट बहुत है। अभी 13 करोड़ अरब रुपए जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे लगाने के लिए दे अभी दिया। अभी एक्चुअली बात ये है कि बच्चा रोएगा तो कुछ मिलेगा ना उसको। अभी हमारे खिलाड़ी देख रहे हैं, अभी उन्होंने भी देखा। और सबसे बड़ी बात हम अचीवमेंट करते हैं, हम खुश हैं कि हमारे जो सिंध गवर्नमेंट के पसे ऊपर अम्ब्रेला लेके खड़े हुए, उन्होंने रियलाइज किया है मुख्तलिफ गेम के साथ साथ ट्रेडिशनल गेम को भी हाथ रखा जाए, उनको भी प्रमोट किया जाए। चलें, उनको भी प्रमोट किया जाए। इस पे मज़ीद और भी किसी प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे और क्योंकि इस वक्त अब टाइम ज़रा सा शॉर्ट है, तो साथ साथ यासीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत प्रोग्राम शुक्रिया। का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन की इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।